नमस्कार, जय आरसीएम। आप सभी का स्वागत है आज के लाइव वेबिनार में। और जैसे कि आपको पता है कि हर वेडनेसडे हम टीम विजन के हेड पे एक वेबिनार रखते हैं, जिसमें हमारे टीम विजन के हेड पे जितने भी रॉयल्टी एंड अबाव के अचीवर्स हैं, उनसे हम सीखते हैं, उनसे हम जो उन्होंने आरसीएम को डेवलप किया है या जो उन्होंने अपनी ग्रोथ की है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो आज भी वेडनेसडे है और आप सभी का वेलकम है आज के सेशन में। और आप सभी को आरसीएम की 20वीं एनिवर्सरी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज भी जैसे छोटी दिवाली है, तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं बिजी हो, लेकिन आज भी आप सभी सेशन में जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी नए साथियों को मैं वेलकम करता हूं आज के सेशन में। और आज जो वेबिनार है वो मिस्टर रीता रूपनारायण सिंह जी का है, जो मुंबई के एमरल्ड अचीवर हैं। और मैडम जो है वैसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आज हमें गर्व है कि आज टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए और पूरे ऑल ओवर इंडिया को वो आज लाइव सेशन देने वाले हैं और बहुत सारी डिटेल जानकारी आज हमको मिलने वाली है। तो अभी तक अगर आपने अपनी टीम को इनवाइट नहीं किया तो आज के आपकी टीम को जरूर इनवाइट करें। और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लेडीज़ हैं, वो आपके घर की महिलाएं हो सकती हैं, आपकी टीम की महिलाएं हो सकती हैं, आपके रिलेशन वाले हो सकते हैं, उन सभी को इन्वॉल्व करें कि एक आम इंडियन हाउसवाइफ कैसे इस बिजनेस को डेवलप कर सकती है, कैसे अपने हस्बैंड को सपोर्ट करके एक एमरल्ड लेवल तक लेके जा सकती है, उसकी डिटेल जानकारी आज आपको मिलेगी। बिना कोई टाइम को वेस्ट किए हुए हम आज के सेशन की शुरुआत करना चाहेंगे। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से मैम का वेलकम करें। सभी लोग जो जहाँ जहाँ पे अवेलेबल है वो अपनी तालियों से मैम का स्वागत करें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी दीपक जी का, जिन्होंने सभी लोगों से मिलने का मुझे मौका दिया। और सर, आज हम हर जगह भटके हुए हैं, बात करते हैं आरसीएम का, हम अपने जीवन की बात कर रहे हैं। लोग आज मिलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें आरसीएम बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं तो बोलती हूँ कि आरसीएम किसी को बर्बाद नहीं करता है, इंसान खुद की आदतों से बर्बाद होता है। हम जब इस आरसीएम में आए थे, जब हमको आरसीएम मिला था, तो हम एकदम बेकार हो चुके थे। यहाँ तक कि अपनी जिंदगी की उम्मीद भी हम लोग छोड़ चुके थे, ऐसी स्थिति थी हमारे घर की। लेकिन आरसीएम हमारे जीवन में आया कि समझ लीजिए कि नई जिंदगी मिल गई हम लोगों को। जहाँ खाने के वादे थे, वहाँ जो है बहुत कुछ हमको मिला, एक नाम मिला, पहचान मिला, हमारी सारी समस्या दूर हो गई आरसीएम के माध्यम से। और आज जो भी हम हैं, हमारे बच्चे, हमारा परिवार जो भी है, ये आरसीएम की देन है। तो आज जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ सुन रहे हैं मुझे, मैं उन सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कुछ भी हो जाए, जीवन में कुछ भी हो जाए, पर एक सारा कुछ बदल जाए, पर हमें आरसीएम का रास्ता नहीं छोड़ना है। क्योंकि आरसीएम जो दे सकता है वो इस दुनिया में, इस समाज में कोई नहीं दे सकता दोस्तों। और आज हम पढ़े लिखे नहीं हैं, किसी तरह से अपना नाम लिख पाते हैं। जब आरसीएम आया मेरे जीवन में तो पहले मुझे भी बुरा लगा, क्योंकि नया था, कोई जानता नहीं था कि कपड़ा पहनने से, खाना खाने से, दाल में नमक डालने से पैसे आते हैं। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा, झगड़ा की मैं भी अपने घर में। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा समझ में आया, एक प्रोग्राम अटेंड की, जब ये चीज समझ में आया कि वास्तव में ऐसा हो सकता है, तो शुरू किया हमने। और संघर्ष तो बहुत सारे जीवन में आए, पर उन संघर्षों का सामना हमने किया, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें संघर्ष नहीं करना पड़े। और हम संघर्ष किए। आज जो है, जहाँ पे जिस पिन पे हैं, उस पिन को एमराल्ड बोलते हैं। और मैं जानती नहीं, पढ़ने नहीं आता, तो इसलिए मैं जो सुनती हूँ वही बताती हूँ। तो मेरे भाइयों, आज जो भी चल रहा है, समझ लीजिए कि हमारे लिए एक नया रास्ता मिला है। बहुत सारे लोग आज जो है बेरोजगार हो चुके हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं नौकरी के लिए, धंधे के लिए। लेकिन हो क्या गया है कि सारे लोगों को बहुत, मतलब 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के अंदर या महीना, 2 महीना के अंदर कामयाबी चाहिए होती है। इसलिए लोग आरसीएम का दोष देते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनको इतना बड़ा होने में कितने साल लगे हैं। और चलो, अपने जीवन का नहीं समझ में आता तो हम अपने बच्चों को जो परवरिश देते हैं, पैदा करके उनको पालते हैं, कम से कम 20 से 25 साल तक उनको देख रेख में अपने हर खर्चे को, अपने हर चीज को कटौती करते हुए हम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। अगर 20-25 साल हम सब्र करके अपने बच्चों को तैयार करते हैं,
और वो भी पता नहीं कि वो 20-25 साल का मेहनत हमारा हमारे बच्चे का दोनों पता नहीं कहाँ तक ले जाएगा, वो पता नहीं है। लेकिन इस आरसीएम में अगर कोई इंसान ढंग से अगर 4 से 5 साल अगर काम कर ले, मेहनत कर ले, तो सारे जीवन उसको क्या, उसकी 7 पीढ़ियों को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन लोग हैं कि तुरंत चाहिए उनको। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई पेड़ भी हम लगाते हैं, फल खाने की इच्छा करते हैं, तो कम से कम आम का मैंने देखा है, बाकी का तो नहीं समझ में आता। एक आम का फल पौधा तैयार करने में फल खाने तक का 5 साल कम से कम लगते हैं। तो मेरे भाई, अगर पूरे जीवन फल खाते रहना है तो 5 साल तो करना पड़ेगा ना। अब ये सोचो कि हमने पौधा लगाया, तुरंत तुरंत मुझे फल चाहिए, आम चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा कभी नहीं हुआ तो हमारे जिंदगी में ऐसा कैसे होगा? तो थोड़ा उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा अपने को। और उस मेहनत से अगर हम घबरा गए या नहीं करना चाहें, तो आरसीएम करना तो मुश्किल ही, वो खुद की जिंदगी जीना भी समझ ले कि उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि तुरंत जिंदगी भी कुछ नहीं देती है। मेरे भाइयों, आज जो माहौल चल रहा है, लोग बेरोजगार हैं, लोगों को समझाना चाहिए हमको। और जब तक हम समझाएंगे नहीं उनको, क्योंकि जैसे हमारे जीवन में नया था, वैसे जो आज लोग भटक रहे हैं उनके जीवन में भी आरसीएम नया ही है। ज्यादातर लोग बोलते हैं हम मॉल से सामान लेके आते हैं। मेरे भाई, उनको ये चीज बताना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा होगा, आपके घर में तो मॉल है नहीं। मॉल जाने के लिए भाड़ा खर्चा लगता है, 1-2 रुपया किलो पीछे सस्ता मिलता है तो हम मॉल में दौड़ के जाते हैं। और जितना हम वहां से सस्ता सामान लेते हैं, उससे ज्यादा हमारा रिक्शे का भाड़ा हो जाता है लाने का। लेकिन ये चीज जो लोगों के मॉल का शौक दिमाग में भरा हुआ है, उसको दूर करने के लिए हमें थोड़ा सा संघर्ष करना होता है। जिस तरह से हम सभी लोग जानते हैं दही और दूध के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जिस तरह से दही को मथने से घी निकलता है, वो क्या बोलते हैं, मलाई निकलती है, उसका जो है घी बनाते हैं जितना टाइम लगता है, उसी तरह से हमको लोगों के बीच मथना है। और जब तक हम मथेंगे नहीं तब तक मलाई निकलने वाली है नहीं, तो मथना तो पड़ेगा। और सबसे अच्छा आसान तरीका आज क्या हो गया है, हर घर में चाहे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं या जो आने वाले हैं, जिनको हम बताने जाते हैं, जो आने वाले मेरे भाई हैं, सबको डिस्प्ले वाल के साथ ज्वाइनिंग भी जो करवाना है वो डिस्प्ले वाल पे ही ज्वाइनिंग करवाइए। वरना 1000 रुपए का सामान खरीद के किसी की ज्वाइनिंग करा देना कोई मतलब नहीं होता है। सामान हमारे घर में 4000 का लगता है, और हम 1000 रुपए का सामान खरीद लेंगे और दूसरे महीने बोलेंगे मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आता। तो दोस्त, ऐसा नहीं होता। अपने लोगों को जितना ज्यादा हो सके उनको इतना मजबूत बनाना है कि घर में सामान लगेगा, चाहिए तो आरसीएम का चाहिए, बाहर का सामान नहीं आना। अगर जिंदगी में बदलाव लाना है, अपने 7 पीढ़ियों को आजाद करना है, तो ये कमिटमेंट खुद से करना पड़ेगा। और लोगों को जिसको बताने जाए उनको करवाना पड़ेगा, तभी ऐसा कुछ हो सकता है। डिस्प्ले वाल इतना आसान तरीका कंपनी ने दे दिया है कि जैसे लोग बोलते हैं बाहर जाना उनको मुश्किल होता है, नहीं जाना चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है सिस्टम के बारे में। तो ये हमारे आपके लिए बहुत बड़ा जो है मौका है। हम अपने घर में 10 से 20,000 50,000 जितना भी अपनी मर्जी, अपनी औकात जितनी है उस हिसाब से सामान ला के अपना डिस्प्ले वाल बनाएं, और उसी डिस्प्ले वाल से अपने लोगों को ज्वाइनिंग कराएं। दूर जाके सामान लेने की समस्या हमारी खत्म हो गई। हमारे अगल बगल में डिस्प्ले वाल में सामान रहेगी तो हम आराम से लोगों को दे सकते हैं और खुद घर में वापर सकते हैं। और डिस्प्ले वाल का जो है आज चल रहा है कि जैसे सामान फ्री मिलने वाली बात हो रही है 6 महीने, वो इसी महीने तक का है। इस महीने में जिसका डिस्प्ले वाल हो जाएगा उसी को जो है ये ऑफर मिल सकता है, वरना अगर ये महीना गया तो वो भी हमारे हाथ से वो मौके निकल जाएंगे। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने सारे लोगों को आप लोग ये चीज बताइए, और ये मौका जो हाथ से जाना नहीं चाहिए। जितने भी अपने लोग हैं सबको ये चांस मिलना ही चाहिए। ये हमको ये मजबूती के साथ अपने इरादे को मजबूत करके आगे बढ़ना है। और आप लोगों को बताऊं, एक चीज मैं जो देख रही हूँ, मुझे थोड़ा तकलीफ हो रही है
इसमें आदमी ज्यादा दिख रहे हैं, हमारे भाई लोग ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन हमारी बहनें बहुत कम दिख रही हैं। ऐसा क्यों? उनको भी अपने साथ में रखिए, क्योंकि जब तक उनको साथ में नहीं रखेंगे आप आगे बढ़ने का तो कम ही उम्मीद रखें। क्योंकि जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, वो पांव पकड़ के पहले तो खींचना शुरू कर देंगे। उनको नहीं पता रहेगा आप क्या कर रहे हो और इससे जो कर रहे हो इससे फायदा क्या है, तो कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। क्योंकि शुरुआत में मैंने भी यही किया था। तो जब एक लेडीज मैं भी हूँ और वही लेडीज आप लोगों के घर में है, जब उनको नहीं समझ में आएगा तो आपका साथ नहीं दे पाएंगी और बहुत बड़ी बुलंदी पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। मेरे दोस्त, जो भी आपके फील्ड में हो, आपके घर में हो, आपके टीम में हो, सारी लेडीजों को इन्वॉल्व कीजिए। और ये सारी, क्योंकि जो भी सामान है, देखिए इसमें आरसीएम में जो भी सामान है वो सारी लेडीज के वापरने की सामान है, तो उसकी अच्छाई बुराई उनको पता है। वरना आप कितना भी बोलोगे या बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, तो वो बोलेंगी ये ऐसे ही पकाते रहते हैं, कोई भी सामान ला के रख देंगे। क्योंकि मैंने भी यही किया था। हमारे भी घर में जो आज देखो नाम उसका भूल गई हूँ, क्योंकि पढ़ने नहीं आता तो बच्चों को बताया हुआ कभी कभी भूल जाता है। जो डव क्वालिटी का साबुन हमारा है, ये साबुन हमारे घर में आया था। मेरे दोस्त, मैं बोली ये पता नहीं कहाँ से कचरा ला के रख दिए हैं, बच्चों को नहलाऊंगी एलर्जी हो जाएगा। तो जब मैं ये सोच सकती हूँ तो सारी मेरी बहनें ये सोच सकती हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको अगर आप बिठाओगे, इन्वॉल्व करोगे अपने साथ मीटिंग में, तो अच्छी तरह से जान जाएंगी। सबसे बड़ी बात है, सुबह उठते ही जैसे किचन के पास जाएंगी तो गैस जलाते चाय रखना पड़ता है। क्योंकि आप पियो ना पियो, पर उनको तो चाहिए, हमको तो चाहिए। तो जब हमको चाहिए, हम चाय बनाएंगे तो हम अपनी चाय, आरसीएम की चाय जिस दिन बनाएंगे और पियेंगे, तो जब हमें उसका टेस्ट समझ में आएगा तो हम अपने अगल बगल की सारी बहनों को बताना शुरू करेंगे। और आज चाय का बताएंगे तो कल नमक का भी बताएंगे, अपना आरसीएम हेल्थ कार्ड के बारे में भी बताएंगे। तो धीरे धीरे हमारे सारे प्रोडक्ट जो है लोगों के घर में जाना शुरू हो जाएंगे। और एक बार जिसके घर में हमारा प्रोडक्ट चले गया तो ऐसा चिपकता है कि बाकी का जो सामान है, वो प्रोडक्ट है, वो भी लाके घर में बैठा लेता है। इतना अच्छा, इतना टेस्टी है कि उसका कोई बाहर का कोई प्रोडक्ट उसका मुकाबला कर नहीं सकता। और साथ साथ देखिए ना बहनों, आप लोग पीछे क्यों हो, आप लोग आगे बढ़ो। इतना अच्छा मौका हमारे टीसी जी दे रहे हैं। आज तक जब से मैंने होस्ट किया, बचपन से मैं देख रही हूँ कि हम कितने भी पढ़ लिख लेते हैं, हम लेडीजों को आगे बढ़ने का मौका मिलता नहीं है। इसी तरह से संघर्ष करके अगर हम बढ़ना भी चाहते हैं तो तमाम सारी परेशानियां हमारे सामने आके खड़ी होती है। हमारी ये कंपनी आरसीएम और एक हमारे भाग्य विधाता जो टीसी जी छाबड़ा, मैं दिल से उनको धन्यवाद देती हूँ कि आज हम औरतों के बारे में सोचा है उन्होंने। तो अगर वो इतना हमारे बारे में सोच सकते हैं, तो अगर हम अभी भी मौका मिलने के बाद भी अगर हम पीछे रहते हैं तो ये गलती हमारी होगी और ये फिर कोई चांस हमको नहीं मिलेगा। चलो हम तो अपना जीवन जी ले रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को तो कम से कम, हमारी बेटियों को तो आगे बढ़ने का चांस चाहिए ना। तो पहले पहल तो हमको करना पड़ेगा। तो हम इसको शुरू करें और जितना मेहनत से हो सके लोगों को बता। लोग तो बहुत सारी बातें करेंगे, यहाँ तक कि लोग तो आरसीएम का नाम रख देते हैं। जो नहीं, जिसको नहीं पता है आरसीएम के बारे में, और जिस गली से आप निकलोगे आपका नाम छोड़ के आरसीएम का नाम, कम से कम इतना तो अच्छा है कि एक नाम माँ बाप ने रखा और एक नाम हमारे समाज के लोग रख देते हैं, आरसीएम। बहुत खुशी होती है। बहुत लोगों को तो बुरा लगता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई आरसीएम के नाम से बुलाता है। मैं किसी शॉप में कोई दूसरी सामान, जैसे कपड़े वगैरह के सामान जो नहीं है आरसीएम में लेने जाती हूँ, तो हमारे नाम के आगे आरसीएम लिखा जाता है और मुझे बहुत गर्व होता है कि कम से कम एक माँ बाप के अलावा भी एक नाम देने वाला कोई तो मिला। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी बहनों को इन्वॉल्व कीजिए और अपने आप को, अपने दिलो दिमाग को इतना मजबूत बना लीजिए। जिस तरह से पत्थर से कोई टकराता है तो उसको चोट लगती है, ना कि पत्थर को। उस तरह से जो हमारे ऊपर मजाक उड़ाए या हमें कुछ अलग नजरिए से देखे तो उसको तकलीफ हो, हमें नहीं। हमें इतना मजबूत बन के आरसीएम के फील्ड में निकलना है और अपने समाज को, अपने देश को, अपने परिवार को आगे लेके जाना है, मजबूत बनाना है। जब हम संघर्ष करेंगे तो ही मजबूत हो सकता है, वरना कोई भी पौधा, मेरे दोस्त आप देखो, कोई भी पौधा एक दूसरे पौधे के, बड़े पेड़ के छांव में लगा दीजिए, वो कभी सफल नहीं होता।
वो हमेशा मुरझाया और कितना भी खाद पानी डालो विकसित नहीं होता। तो हमें लोगों से डर के, अगर हम किसी की छांव में रह के अपनी जीवन बिताना चाहते हैं तो हमें हमेशा जो है मुरझाया ही रहना पड़ेगा। हमारी चमक, जो हमारे अंदर की चमक है, वो जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक वो चमक आएगी नहीं। मेरे दोस्तों, अगर इसमें बहुत सारे नए लोग भी होंगे तो मैं आज कुछ जो नए लोग होंगे या जो बाहर जाते हैं, जो सुनने को मिलता है, उन लोगों के लिए एक बात बोलना चाहूंगी कि आज जो है लोगों को हम बताते हैं 1000-1500 की खरीदी कर लो। मेरे भाई किसको बताने जाते हैं? कोई हमारा खास होगा, दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा। काहे का दोस्त, काहे का रिश्तेदार? जब वो रिश्तेदार उस दोस्त को बताने जाओ तो वो बोलता है कि चल ठीक है भाई, तू कमा लेना तो फिर मुझे भी बता देना, मैं भी आ जाऊंगा। बहुत सारी चीजें ये सब सुनने को मिलता है। मेरे भाई, वो काहे का दोस्त, जिस दोस्त के, जिस रिश्तेदार की नजर में 2000 की सामान खरीदने की हमारे वजह से वैल्यू नहीं है, फिर वो काहे का दोस्त? तो ये गलतियां जो कर रहे हैं उनसे मैं ये बोलूंगी कि रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग ये गलतियां करना छोड़ दो मेरे भाई। वो तो इसलिए आ रहा है, जो आपको बताने आ रहा है वो आपका भी भला करने के लिए आ रहा है। जब वो खुद खड़ा ही हो जाएगा, वो तो एक एक मिला के 2 होता है और एक एक 11 होता है। तो वो 11 बनने के लिए आपके साथ आ रहा है, न कि अकेले संघर्ष करके। वो तो आगे हो ही जाएगा, लेकिन आपका क्या होगा? आप जरा अपने बारे में तो सोच लो। अगर 2 मिलके काम करेंगे तो अपने और लोगों को जो है आगे बढ़ाने का सक्षम हम हो सकते हैं। लेकिन अगर हम यही बोलते रहेंगे कि ठीक है भाई, तू कामयाब हो जाना, तू गाड़ी ले लेना, तू बंगला ले लेना, फिर मुझे बताना, फिर मैं आ जाऊंगा, तो कोई मतलब नहीं। उस टाइम अगर आप दीपक लेके, दिया लेके ढूंढेंगे भी कि मेरे भाई आप मेरा साथ दे दो, तो वो बोलेगा भाई मेरे पास टाइम नहीं है, फिर आपको बुरा लगेगा। तो मेरे भाई, जो भी नए साथी हैं मेरे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा मौका मत आने देना अपने जीवन में। उन लोगों को समझ लीजिए कि जिस तरह से एक भगवान का भेजा हुआ दूत बोलते हैं, वो आपके सामने आपकी गरीबी को दूर भगाने के लिए वो भगवान के भेजे हुए दूत बन के आ रहे हैं। उनका सम्मान करो, उनका साथ दो, कंधे से कंधा मिला के चलो, ताकि हम अपने आप को और अपनी समाज को बदल सके। तो मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार एक ही विनती करूंगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने लोग हैं, बहुत सारी मेरी बच्चियां भी अभी दिखने लग गई, मैं अपनी बच्चियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि बेटा, जो फालतू टाइम इधर उधर दिमाग लगाते हो मोबाइल में, टीवी में, वगैरह वगैरह में, वो छोड़ के अपनी पढ़ाई, और उसके बाद टाइम मिलता है आपको तो आरसीएम, क्योंकि आने वाले दिन में आपको नौकरी करने के लिए ये लेके अपना रिज्यूम लेके चक्कर नहीं काटना पड़ेगा अगर आप लोग आरसीएम में लगे रहोगे तो इससे अच्छा, इससे बढ़िया मौका कोई है नहीं बेटा। आप लोग, हाँ एक चीज है, अपने आप को संभाल के कोई भी काम करो, ये ध्यान में रखो कि अपना खुद का सम्मान और अपने परिवार का सम्मान कभी हमारे वजह से, आपके वजह से उस पर धूल न जमने पाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने हर काम को आगे बढ़ाओ, और साथ साथ आरसीएम को लेके चलो। आने वाले दिन में खुशियां, इतनी खुशियां आपके जीवन में होगी कि जिसको आप कभी सोच नहीं सकते हो। तो मैं तो ये चाहूंगी कि जितने भी भाई मेरे बैठे हुए हैं, वो जरा इतना सा सोच लीजिए कि एक गांव की औरत हूं मैं, और हमारे जमाने में और भी, आज तो मैं बच्चियों को हम लोग बहुत फैसिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जगह नहीं मिल पाती। हमारे जमाने में ये था कि घर से बाहर नहीं निकलना है, किसी से बात नहीं करना है, ये नहीं वो नहीं, दुनिया भर का। लेकिन अगर मैं आके इस आरसीएम में इस मुकाम तक पहुंच सकती हूँ, इतना संघर्ष कर सकती हूँ, तो मेरे भाई, जब हम ज्वाइन किए थे तो 45 सामान था। अगर 1 किलो वॉशिंग पाउडर, 1 पैकेट लेना होता था तो 100 रुपए का 5 पैकेट वॉशिंग पाउडर लेना पड़ता था। अब आप बताइए कि जो हालत हमारी थी कि खाने के वांदे थे, तो क्या 5 किलो वॉशिंग पाउडर लेके रोटी बनाते हम? लेकिन हमने वो संघर्ष किया। चलो ठीक है, आज लोग बेचने से कतराते हैं, कैसे बताएं लोगों को, लेकिन मैं उस टाइम बेच के अपना जो है 4 पैकेट बेच लेती थी, 1 पैकेट जो अपने घर में यूज करती थी। मंजन हुआ, आपका टूथपेस्ट, आपका चाय पत्ती हुआ, ये सारी चीजें आज जो है हर कदम पे आप जब चाहो, जितना चाहो आप सेल कर सकते हो,
और सबसे बड़ी बात, हम सेल से भागते हैं। सेल करने वाला ही इंसान बड़ा बन सकता है, नौकरी करने वाला कभी बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि उसका जो है फिक्स है। बहुत मेहनत करते हैं लोग, बहुत अच्छा काम करते हैं तो 10 से 15%, 20% जो है हाइक देती है कंपनियां। लेकिन आरसीएम में आप चाहो या ना चाहो, आपको 45% आप मना भी करोगे तो भी आपको मिलेगा। अब बताओ 45% ज्यादा है कि 10%, 20%? तो मेरे दोस्त, आपको जो नहीं चाहते वो भी देने के लिए आरसीएम तैयार है, पर हम है कि हम कुछ करना ही नहीं चाहते। तो बिना किए किसी को कुछ मिलता हुआ होता नहीं है, और ना ही हमको आपको मिलेगा। तो संघर्ष कीजिए, कोशिश कीजिए और सामान सेल कीजिए जितना हो सके। चलो ठीक है, नहीं सेल कर सकते लेकिन खुद तो यूज कर सकते हो, 100% सामान तो यूज कर सकते हो, अपने लोगों को बता तो सकते हो आप सेल करने के लिए। हम क्या करते हैं, ये उम्मीद लगा के जाते हैं लोगों के पास, आज जा रहे हैं वहां इतना सामान बेच के आएंगे। नहीं, ये उम्मीद लगा के जाओगे, अगर वहां से आपको 9 में जवाब मिला तो आपको दर्द होगी। आप ये समझ के जाओ हम जा रहे हैं, उनको देने के लिए जा रहे हैं, हम लेने तो जा नहीं रहे हैं। नहीं लेंगे मत लें, हमारा सामान हमारे पास है, सड़ने वाला थोड़ी है। अगर ये सोच के जाओगे, वो नहीं भी लिए तो भी आपको तकलीफ नहीं होगा, और ये सोच के जाओगे तो जरूर आपका सामान खरीदेंगे वो, ये तो पक्का है। मैं तो बता रही हूँ, खाली चाय से शुरुआत कीजिए तो बाकी का सामान तो ऑटोमेटिक घर में घुसना शुरू हो जाएगा। आपका एलोवेरा हो, आज ये जरा गौर से देखिए कि हम जो चीज का सोचते हैं, जो चीज हमारी जरूरत की होती है, वो उसके पहले आरसीएम हमारे सामने ला के, आज एलोवेरा हुआ, गिलो हुआ, तुलसी हुआ, जो भी सामान काढ़ा हुआ, ये सारी चीज हमारे जरूरत की थी और आ गई। अगर वो नहीं होती तो हम कहीं बाहर से लेते। आज तो हमारे आरसीएम में आ गया है, जिससे हमें हमारी सेहत भी मजबूत रहेगी और हमारा जेब भी मजबूत रहेगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है? और उसके बाद भी लोग बोलते हैं कि नहीं मेरे भाई, नहीं की बात बंद कर दो। नहीं कहने की कोई चांस नहीं है कि ना मेरे से नहीं होगा, या मैं नहीं कर सकता, या मेरे लिए नहीं बना है। ये हम सबके लिए ही बना हुआ है। जिसके पास 2 हाथ 2 पांव है, वो सारे लोगों के लिए आरसीएम और आरसीएम के सारे प्रोडक्ट बने हुए हैं। अगर किसी के पास 4 पांव है तो मैं नहीं जानती उसके बारे में बना है कि नहीं बना है। तो मेरे दोस्तों, मैं बार बार एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मैं इस सिस्टम को कर सकती हूँ, इस बिजनेस को मैं कर सकती हूँ, इतने सारे लोगों से मैं बात कर सकती हूँ जो कि मुझे ये सिस्टम जो है इसको चलाने भी नहीं आता, तो क्या इतने सारे मेरे भाई बहन जो है वो नहीं कर सकते? सारे लोग कर सकते हैं, पर अपने अंदर खाली एक जज्बा होना चाहिए। हमको करना है तो आरसीएम करना है, चाहे लाख लोग मना करें, कितना भी बाधा आए हमारे बीच, लेकिन हम आरसीएम करेंगे। सामान तो यूं बिकता है, उसको बेचना नहीं पड़ता, बस खाली बताना पड़ता है कि सामान ऐसा है। लोग बोलेंगे कहाँ मिलेगा, ऐसा होता है, पर हम बेचने जाते हैं तो नहीं बिकता है। खाली बताने की जरूरत है कि ये सामान हमने लिया, बहुत अच्छा लगा हमको, ठीक है, कहाँ मिलता है? लोग सामने से पूछने लगते हैं कहाँ मिलता है। जब पूछते हैं कहाँ मिलता है तो बता दो आराम से। बेचने क्यों जाते हो? क्या जरूरत है बेचने की? खाली उसकी तारीफ तो करके देखो। लेकिन हाँ, उसके लिए अपने हाव भाव, चाल चलन, अपने चेहरे, अपने कपड़े वगैरह हर चीज को थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, ताकि लोगों को देखने से ये लगे कि ये कुछ तो हमारे से अलग है। अगर हम फटी हालत में जैसे पहले थे वैसे ही जाएंगे तो लोग नहीं समझते हैं, लेकिन थोड़ा सा खुद अपने आप को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक लोग पूछना शुरू कर देते हैं। उनके दिमाग में ये चलने लगता है कि ये कौन सा ऐसा काम करता है ये इंसान की जो इस तरह से हमसे कुछ अलग, पहले तो ऐसा था अभी ऐसा हो गया। आपके अंदर जैसे बदलाव आएगा वैसे लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपके काम के बारे में पूछना शुरू कर देंगे। यही तो हमको चाहिए, कोई तो पूछे हमसे, हमको खुद नहीं बोलना पड़े, कोई सामने से हमसे पूछे, हम उसको बताना शुरू कर दें। बस मात्र छोटी सी आदत अपनी चेंज करनी होगी कि खुद को बदलना होगा। अब हम हमेशा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, ऐसा मुंह बना के निकलते हैं, ऐसा लगता है कि सारा मतलब लोड उनके सर पे रखा हुआ। क्या बताइए, अपना चेहरा बिगाड़ के आप निकलोगे तो कोई आपकी समस्या का हल निकाल सकता है क्या? जब हमारी समस्या है उसे दूर हमें करना है तो हम हंस के उसको दूर करें ना, ताकि हमारी समस्या भी कंफ्यूज हो जाए कि अब कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए हैं।
इस तरह से हमें अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, जब तक कुछ बदलेंगे नहीं, क्योंकि ये बदलाव का जमाना है। आप सोचिए ना, एक समय वो था कि कई महीने के बाद एक लेटर आता था गांव से, कागज, और आज तो जो है 2 मिनट के अंदर पूरी दुनिया का खबर ले लो कौन क्या कर रहा है। ये बदलाव ही तो है। ये मोबाइल आया तो भी ऐसा लगता था कि अरे ये उनके पास वो कर सकते हैं, हम नहीं चला सकते, लेकिन आज सब चला रहे हैं। तो अपने को बदलना पड़ेगा। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, अपने हाव भाव को नहीं बदलेंगे, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, विनती करूंगी कि सबसे पहले तो हर बहन, बेटी, माँ जो भी आपके घर में है या आपके फील्ड में लेडीज है, सबको इन्वॉल्व कीजिए, सबको अपना जो है चाल चलन चेंज कीजिए। जब आप चेंज करेंगे तो आपको देख के वो लोग भी चेंज करेंगे। और उसके साथ साथ जितने भी मीटिंग प्रोग्राम होते हैं, किसका भी होने दो, किसी भी लीडर का हो, सारे अटेंड कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है हमारे अंदर जानकारी होनी चाहिए। जब तक प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। खुद यूज करेंगे, जानकारी लेंगे और उसकी हिसाब से हम लोगों से बात करेंगे, अपने बिजनेस को 2 क्या 4 गुना हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन बिना किए होगा नहीं, करना तो पड़ेगा। अगर अपने इज्जत चाहिए, समाज में अपनी इज्जत चाहिए, अपना मान सम्मान चाहिए, अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए, 7 पीढ़ियों को आर्थिक रूप से आजाद करना है, तो कुछ तो बदलना पड़ेगा अपने आप को। तो दीपक जी, मैं सोच रही हूँ कहीं समय हम ज्यादा तो नहीं ले रहे हैं? 5 मिनट है मैम आपके पास। तो मैं आप लोगों से ज्यादा कुछ और नहीं बात करना चाहूंगी, क्योंकि ये दीपक जी भी कुछ, भाई देखो, हम आपको बता रहे हैं ना, हम पढ़े लिखे नहीं है, तो बहुत सारी गलतियां भी हमसे हो जाती हैं। तो नई जो चीज हम नहीं बता पाए आप लोगों को, तो हमारे दीपक सर आप लोगों के बीच वो लाएंगे, बताएंगे कि क्या कहाँ गलती हुई है मेरे से। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी। जय आरसीएम, नमस्कार दीपक जी। मैं चाहूंगा एक बार रीटा मैम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि आज का बहुत बढ़िया सेशन रहा मैम का। एक बार सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। और हमारे बीच में बहुत सारे लेडीज यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर जो भी लेडीज यहाँ पे अवेलेबल है, वो अगर रीटा मैम से कुछ पूछना चाहते हैं या बिजनेस के बारे में कुछ और इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं। मैं एक 10 मिनट हम इस सेशन को और रखेंगे ताकि हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकें। और आज का जो प्रोग्राम है इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो कल सुबह वापस आपको लाइव मिलेगा। तो जो लोग छूट गए हैं उनको आप इसको रिपीट दिखा सकते हैं। और मैम ने बहुत सारी बारीक चीजें हमें बताई है कि जैसे दही को मथना होता है, यानी दही को जब हम घी में या जब हम मलाई में तब्दील करते हैं तो उसको समय लगता है। तो उसी तरह हमें आरसीएम में भी कोई आज ज्वाइन हुआ है तो कल सुबह सुबह कामयाबी मिल जाएगी या करोड़पति हो जाएंगे या लाख रुपए आने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें भी आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा, इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार आपने ये स्मार्ट वर्क कर लिया, एक बार आपने ये मेहनत कर ली, तो आगे आपको फिर सिर्फ टीम को संभालना होगा, सिर्फ लोगों को कमांड करना होगा। तो ये बहुत बढ़िया सिस्टम है जिसमें आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और स्पेशली मैम का जो मैसेज था सभी महिलाओं के लिए, सभी पुरुषों के लिए, महिलाओं को इन्वॉल्व करें, क्योंकि मैं चाहूंगा एक बार टीसी छाबड़ा सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि उन्होंने इस सिस्टम को एक महिला के लिए डिजाइन किया है, महिला को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया है। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर एक पुरुष एजुकेट होता है तो वो सिर्फ अपने आप को संभालता है, लेकिन एक महिला अगर एजुकेट होती है, महिला अगर सब चीजें संभालने लग जाती है, तो पूरा परिवार जो है वो एजुकेट होता है, पूरा परिवार जो है वो उससे संभालना शुरू कर देते हैं। तो आप में से बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे अवेलेबल है, तो अगर किसी का कोई सवाल है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। चेहरे के आगे हैंड रेस करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, और आप रीटा मैम से अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। सुरेश सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं वहां से। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो। हेलो सर, रीटा जी, रीटा मैडम जी का और बाफना जी का और इस मीटिंग में जो उपस्थित हुए हुए सभी को हमारा शुभकामनाएं है सर। अभी मैं तो रीटा मैडम जी का कुछ 4-5 मीटिंग अटेंड हुआ है। एक्चुअली बोलेगा तो ये रीटा मैडम मेरा नजर में जो है ना ग्रेट फिलोसफर है सर। फिलोसफर बोलेगा तो हिंदी में तत्ववेत्त बोलता है, वो संस्कृत का बेस है करके। हिंदी में तो मैं तो मास्टर नहीं हूँ, फिर भी रियली शी इज ग्रेट फिलोसफर। पिछले मीटिंग में रीटा मैडम बोला था मैं एक गांव से आके गंवार होकर इतना बिजनेस कर रहा है, बोले तो पढ़ा लिखा लोग और बहुत कुछ करना चाहिए करके। उस मीटिंग में मैं बोला था रीटा मैडम जो है ना
मार्केटिंग का और मामला में रीटा मैडम जैसा मैडम सोचते हैं ऐसा गवार नहीं है, वो ये मार्केटिंग का एक जागवार है, ऐसा कहा था। अभी भी मैं ये मीटिंग के माध्यम से मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ सर, रूपनारायण सिंह से भी एक से एक है सर रीटा मैडम जी। और दूसरी ऐसा है, अभी अनपढ़ा करके अभी मैडम 2 बार ये मीटिंग में कहा था, जो उनका तो होना चाहिए वो ऐसा कहना है, और सामने वाला तो जरूर मोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि जब सर्टिफाइड क्वालिफिकेशन नहीं रहना पर भी ऐसा कर रहा है बोले तो जिसका पास सर्टिफिकेट रहता है वो लोग और कोशिश कर सकता है करके मैडम का उद्देश्य है। लेकिन मैडम तो जो पढ़ने वाली नहीं है, पढ़ाने वाली है सर मेरा नजर में। सो शी इज वेरी नाइस। और ये ऐसा पढ़ाई बोले तो सिर्फ ऐसा कॉलेज में ही स्कूल में ही होना चाहिए करके कोई जरूरत नहीं है सर, समाज में पढ़ाई हो सकता है। और मैडम उसमें तो मास्टर है, और मैडम तो पढ़ाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम सर। दीपक जी और रीटा मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। हेलो, थैंक यू सर, आवाज आ रही है आपकी। थैंक यू। मैं बहुत अच्छा लगा रीटा मैम और आप जो दीपक सर के लिए वो जो बात बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छा लगा। और मेरा जो टीम का जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है उन लोगों को सब मैंने ये प्रोग्राम को शेयर किया है, और मैं भी बहुत खुश है इस प्रोग्राम को अटेंड करने से। बहुत नॉलेज मिला है, और रीता मैम के लिए दीपक को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अजय हर्षम सर। हाँ, अजय हर्षम सर। रीता मैडम का जो आज का सेशन है बहुत ही बढ़िया लगा। और एक अनपढ़ मैडम ये आरसीएम का बिजनेस कर सकती है, तो अपन तो पढ़े लिखे हैं और अपन तो बहुत सारा उसमें काम कर सकते हैं सर। तो आज का सेशन इतना बहुत बढ़िया लगा कि मैडम ने जो भी आज का सेशन लिया, तो जो महिला लेडीज है उसने इससे कुछ सीख लेना चाहिए। तो ऐसा बहुत बढ़िया आज का सेशन लगा सर। और मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से बिलोंग करता हूँ, और नांदेड़ में बहुत सारे हमारे जो सीनियर है कादरी सर, उन्होंने हमको बहुत सारा नॉलेज देते रहते हैं, और उनका भी मार्गदर्शन हमको बहुत सारा मिलता है। और ऐसा सेशन नांदेड़ में हुआ तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। और नीता मैडम को हमारा एक रिक्वेस्ट है, नांदेड़ में तुम आएंगे तो हम तुम्हारा स्वागत है, और हमको ऐसा तुम्हारा प्रोग्राम लाइव मिला तो बहुत बढ़िया होगा सर। थैंक यू सर। जय आरसीएम सभी साथियों को। सर मैं रीता मैडम को मेरे दिल की गहराइयों से, सर आ रही आवाज आ रही ना सर? क्लियर है सर। रीता मैडम को मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। उनका जो बोलने का स्टाइल है ना सर, ये बिल्कुल इंडियन लैंग्वेज में है, इंडियन लैंग्वेज में हर एक को समझ में आएगा। मगर उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आई सर, जो आजकल का जनरेशन टीवी मोबाइल में जो वेस्ट कर रहा है टाइम को, उन्होंने लड़कियों से खासकर एक रिक्वेस्ट की कि ऐसा टाइम वेस्ट मत करो। ये बहुत अच्छा लगा सर, मैं बहुत खुश हुआ सर आज की प्रोग्राम से। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा ऐसे बड़े बड़े लीडरों को, जो अलग अलग क्वालिटी के लीडरों को आपने बिठा रहे हैं, हमको बहुत नॉलेज मिल रहा है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, सबको धन्यवाद। जय आरसीएम सर। तो आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में इन्वॉल्व होने के लिए। और हर वेडनेसडे हमारे बीच में जो भी टीम विजन के हेड पे जो भी लीडर्स हैं, उनमें से कोई ना कोई एक रहेंगे, और आप अपने टीम को इनवाइट कर सकते हैं, नए लोगों को इनवाइट कर सकते हैं इन सारे सेशन में। और जैसे कि आप जगह की न्यूज चल रही है कि सब जगह लॉकडाउन वापस लगने की स्थिति आ चुकी है, या केसेस बहुत सारे बढ़ चुके हैं, तो मेरी फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक जो भी लोग डिजिटलाइज नहीं जा पाए हैं, जो भी अभी तक जूम पर मीटिंग में नहीं आ पाए हैं, या यूट्यूब पे अगर नहीं आ पाए हैं, तो उनको आप एक एक दो लोगों को आप सिखाइए, ताकि आप इससे ज्यादा बेनिफिट ले सकें। और बाय चांस अगर लॉकडाउन लगता भी है तो भी आपके बिजनेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, आपका बिजनेस और मल्टीप्लाई लेवल पे ग्रो होना चाहिए। क्योंकि आज टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी में हम लाखों लोगों तक पहुंच पाएंगे, लाखों लोगों के पास अपनी बात को रख पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी इस प्लेटफॉर्म को यूज करें, और जिसकी भी मीटिंग हो, जैसे रीटा मैम ने बताया कि कोई भी लीडर्स की अगर मीटिंग है तो उसे आप अटेंड करें, उसको आप प्रमोट करें अपने टीम में, क्योंकि
क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस व्यक्ति से समझ जाए या कौन सी बात किस व्यक्ति के दिल को लग जाए तो वो हम बोल नहीं सकते हैं। तो जब भी आप प्रोग्राम में बिठाएंगे तो कुछ ना कुछ उनसे पॉजिटिव चीजें आप निकल के ले सकेंगे। और दूसरे तरीके आप जैसे एग्जांपल है कि मेरे पास एक तरीका है और रीटा मैम के पास एक तरीका है या रूपनारायण सर के पास एक तरीका है। अगर हमने आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं की तो रूपनारायण सर के पास भी एक तरीका रह जाएगा और मेरे पास भी एक तरीका रह जाएगा। लेकिन जब हम मिलेंगे, जब हम बातचीत करेंगे तो हम दोनों के पास दो तरीके हो जाएंगे बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए। तो जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आप जो हमारी डिजिटल मीटिंग्स हो रही है यूट्यूब पे, जूम पर, उनमें आप इन्वॉल्व रहिए। और इस महीने ये जो लास्ट महीना है डिस्प्ले वॉल के ऑफर्स को लेके, अभी तक अगर आपने अपना डिस्प्ले वॉल ओपन नहीं किया है या आपके टीम में जितने भी एक्टिव डायरेक्ट सेलर्स हैं उन्होंने अभी तक अगर डिस्प्ले वॉल ओपन नहीं किया है तो न्यूट्रीचार्ज की तरफ से एक बड़ा अनाउंसमेंट है कि इस महीने लास्ट है वो क्लोज करने जा रहे हैं अपने ऑफर्स को, आगे उसको एक्सटेंड नहीं करने वाले हैं। तो उसी तरह आरसीएम ने भी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है कि अगले महीने बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। मेरे ख्याल से ये जो महीना है वो लास्ट मंथ है सारे डिस्प्ले वॉल के ऑफर्स को लेने के लिए। तो आप सभी बड़ी तैयारी करें। और अभी हमारे पास लगभग 5 दिन मौजूद है अगर हम आज का दिन छोड़ दें तो। और त्योहार का मंथ है तो बहुत सारे लोग बिजी होंगे त्योहार में, बहुत सारे लोगों ने परचेजिंग की है लेकिन बिलिंग नहीं हुई होगी। तो अभी से आप फॉलो करना शुरू करें ताकि हम पिछले महीने से जो क्लोजिंग की थी उससे बड़ी क्लोजिंग हम कर सकें। और अगले बुधवार हम फिर मिलेंगे शाम को 8 बजे और एक नए व्यक्ति के साथ, नए लीडर के साथ जो अपने सारे अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप लोग उसकी बड़ी तैयारी करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।